स्टेशन के पास पहुंचे। जिस भी आदमी को कोई सामान मिलता है जो पैसेंजर से संबंधित हो, कृपया सुरक्षा नियंत्रण केंद्र पर जमा कराएं। बताया जा रहा है विक्टिम के एक हाथ में गंभीर चोट है, लेकिन फिर भी उसको स्टेबल करके रोप रेस्क्यू के माध्यम से नीचे की तरफ लाया जा रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये नाथद्वारा के पास मनियाना रेलवे स्टेशन की हैं, जहां पर एक हादसा होने की सूचना है। ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए और डिब्बे एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। सूचना पर रेलवे मंडल के तमाम कार्मिक अधिकारी, पुलिस के साथ एनडीआरएफ के जवान भी मौके पर पहुंच गए। चिकित्सा टीमें भी आ गई। एनडीआरएफ द्वारा करीब 16 यात्रियों को रेस्क्यू कर निकाला गया है, जिसमें 4 यात्रियों की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया, जबकि 2 यात्रियों को सीपीआर देकर उनकी जान बचाई गई। नाथद्वारा व आरके जिला चिकित्सालय से भी चिकित्सा टीमें पहुंची। ब्लड बैंक के कार्मिक भी मौके पर पहुंच गए और कई समाज सेवी भी मौके पर पहुंचे हैं। बाद में वहां मौजूद रेलवे मंडल अजमेर के प्रबंधक आलोक अग्रवाल ने बताया कि यह कोई रियल घटना नहीं बल्कि एक मॉक ड्रिल का हिस्सा है। कुछ ऐसे ही हादसे की सूचना देकर रेलवे से जुड़े तमाम विभागों के अलावा आपातकालीन सेवा से जुड़े कार्मिक अधिकारियों की सतर्कता को परखा गया। सुबह करीब ठीक 11 बजे मनियाना रेलवे हादसे की सूचना दी गई। रेलवे के उदयपुर व अजमेर तक के इंजीनियरिंग, यांत्रिक, विद्युत, सुरक्षा, स्वास्थ्य, संकेत व दूरसंचार, वाणिज्य विभाग से जुड़े कार्मिक व अधिकारी पहुंच गए और तत्काल राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। रेल यात्रियों की जानकारी उनके परिजनों को उपलब्ध कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए और दुर्घटना राहत गाड़ी व दुर्घटना राहत मेडिकल वाहन को भी उदयपुर से नाथद्वारा के मनियाना भेजा गया। करीब आधे से 1 घंटे की समयावधि में तमाम इमरजेंसी सेवा से जुड़े कार्मिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अब देखिए इस मॉक ड्रिल के आयोजन को लेकर अजमेर मंडल प्रबंधक आलोक अग्रवाल क्या कुछ कहते हैं। कंसेप्ट समझिए, जैसे रेलवे में हम लोग पूरा अपने संरक्षा का ध्यान रखते हैं और आप जानते भी हैं कि इतनी हज़ारों हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस में ऐसी दुर्घटना भी हो सकती है जो कि इस पर हम रोक नहीं पाए, कि काबू नहीं पा पाए, किसी भी वजह से हो सकती है। तो अगर इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो उसको हमें किस तरह से टैकल करना है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उस समय हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रोसेसेस हैं। हमारे स्टाफ को पता होना चाहिए कि हमको क्या किस तरह से क्या क्या काम करने से हम लोगों की जान बचा सकते हैं, और मतलब उनको इस तरह इसके बारे में अवेयर करने का हमारा मेन पर्पस है। क्योंकि जो रियल जिस समय आता है उस समय टाइम होता नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए हम अभ्यास करते हैं। और इसमें जो बड़े डिसास्टर होते हैं उसमें हमें एनडीआरएफ का भी सपोर्ट मिलता है, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। तो ये एक जॉइंट एक्सरसाइज थी जो सिर्फ रेलवे की नहीं थी। एनडीआरएफ के साथ हम साल में मिनिमम एक एक्सरसाइज इस तरह की करते हैं, जिसमें कि कोई बड़ी दुर्घटना का हम एक मॉक ड्रिल करते हुए उसमें किस तरह से हम लोगों को कार्य करना है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का क्या क्या रोल है, एक ही डिपार्टमेंट का रोल नहीं। कुछ तो आपको डायरेक्ट दिखते हैं जो कि रेस्क्यू कर रहे हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे इंजीनियरिंग के हैं, कॉमर्शियल कंट्रोल के लोग हैं जो कि एकदम से लोग पैनिक हो जाते हैं, उनको कैसे उनका यात्रियों की जो भी कंडीशन है उसके बारे में बताना, उनके स्टेटस के बारे में बताना, हेल्पलाइन नंबर करना, एसएनटी की टीम, और किस तरह से हमें यहाँ पे लाइटिंग करनी है, किस तरह से कम्युनिकेशन करना है लोगों से। तो हमारे सारे डिपार्टमेंट सब उसमें एकदम से जागरूक हो जाते हैं और ये रेस्पॉन्स हमें विदिन 15-20 मिनट देना पड़ता है। हमारे पास बिल्कुल हूटर बच जाता है, 15-20 मिनट में हम एकदम से एक्टिव होके साइट पे पहुंचने का हमारा मैंडेट रहता है। और वहाँ पे हमें एकदम से कैओस ना हो जाए, सब तितर बितर ना हो जाए, एक किस तरह से फोकस वे में, डिसिप्लिन वे में काम करना है, कौन कमांड देगा, किस डिपार्टमेंट के रोल में क्या है, और डिफरेंट कंडीशन में, जैसे कोच ऊपर भी चढ़ा हुआ है, साइड में भी है, उल्टा भी पड़ा है, कौन कौन से टूल्स हमें इस तरह के यूज़ करने हैं, सबका अभ्यास हमें करना है। तो वो सब हमारी इस ड्रिल में हमने किया है और अपने स्टाफ को एजुकेट किया है। तो यही इसका पर्पस है सर। आज मैंने हर डिपार्टमेंट की टीम के साथ जाके इंटरेक्शन किया
सीधा सीधा आप सामने भी देख रहे हैं, जो बिल्कुल रेस्क्यू टीम लगी थी, इसमें हमारे सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए थे और इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। बहुत ही शॉर्ट टाइम में किस तरह से काटना है कोच के में अपना स्पेस बनाना है, किस तरह से एम्बुलेंस को कॉल किया हमारे लोगों ने और उस एम्बुलेंस तक इमीडिएटली कैसे पहुंचाया। मतलब हर चीज़ की एक्टिविटी मॉक ड्रिल में किस तरह से इमीडिएट कितनी जल्दी से जल्दी हम कर सकते थे, उन्होंने बहुत तत्परता से किया। फिर हमारे कॉमर्शियल कंट्रोल वालों में NDRF की टीम तो हमारी चली रही, अभी भी काम कर रही है। वो ऊपर चढ़े हुए कोच में से जो सक्षम हमारे लोग हैं वो उतार रहे हैं और मेडिकल की टीम पूरे अपने इक्विपमेंट लेके उनके पास क्या क्या दवाइयाँ हैं, किस तरह से वो फर्स्ट एड दे रहे हैं, वो सब देख रहे हैं कि स्पीकर्स वगैरह किस तरह से काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की टीम किस तरह से इमीडिएटली रेस्टोर कर सकती है। ये सब चीज़ बड़े मुस्तैदी से लोगों ने मुझे दिखाया, मैं उससे संतुष्ट हूँ। इसमें सर किसी प्रकार की कोई कमी मिली है आपको मॉक ड्रिल के दौरान? प्रथम दृष्टया मुझे कोई कमी नहीं है, क्योंकि इसका कारण ये भी है कि हम इस तरह की ये तो NDRF के साथ कर रहे हैं, इस तरह की ड्रिल हम हर 2-3 महीने में अपने छोटे स्तर पर करते रहते हैं, तो हमारे स्टाफ को इसकी एक्सपीरियंस रहता है। ये हम बड़े स्तर पर कर रहे हैं, इसलिए आपकी नज़र में भी आया है।